नमस्कार, मैं हूँ मैत्री, आपका थेरापिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल मैत्री ट्यूटरिंग। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक ए सेशन और ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल। जब हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जाते हैं एक बच्चे के लिए, तो पहले तो हम लोग तो टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम लोगों को खुद को भी प्रिपेयर होना पड़ता है। फिर हम जब सेशन शुरू करते हैं, वो थेरापिस्ट हो या पेरेंट्स हो, बच्चे को सामने बिठा के हम लोग जो भी प्रोसेस, हम जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसमें वर्कआउट करते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि इसके बाद भी देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स नीड्स टू बी फोकस। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमको फोकस करना चाहिए टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल। सो आज हम लोग वो सब चीज़ को एक ही जगह पे गैदर करेंगे, सो इट विल गिव यू ए क्लियर पिक्चर हाउ वी कैन, हाउ द प्लानिंग प्रोसेस कैन गो स्मूथली। अगर आप देखेंगे कि हाँ, मेरा चाइल्ड, मेरे बच्चे को इसमें दिक्कत है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये मेन मोटो है इस वीडियो का, ताकि हम लोग एक ही वीडियो में आपको और सारा और इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो आपको हेल्पफुल होगा कि आप जब भी एक सेशन को वर्कआउट करते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो आपको ईजी होगा उसके ऊपर काम करने की। So my first point is as a rapport building. Whenever you start a session or the teaching learning process, whenever you may be parents, may be therapist, बच्चे आपको पहले से भी जानता हो, ये अच्छी बात है। पर जब भी आप कुछ सेशन स्टार्ट करते हैं, आप फोकस कीजिए रैपो बिल्डिंग। देखिए, स्पेशल बच्चे लोगों का वो इमोशनली थोड़ा वो फ्लक्चुएट होता है, ये सब आप सबको पता है। तो ये बेस्ट होगा, तो हम अगर फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स रैपो बिल्डिंग में ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा कि आपका वो जो बॉन्डिंग है, जो पहला बॉन्डिंग है, आपको वो स्ट्रांग हो जाएगा। वो बच्चा आपका थोड़ा क्लोज आ जाएगा, तो आपको अभी जो उसको सिखाना चाहते हैं ये आपके लिए ईजी होगा, और बच्चे को भी अच्छा लगेगा वो रिसीव करने के लिए। तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, इसका आप कुछ यहाँ मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे कि बच्चे का कुछ फेवरेट टॉयज़ है, आप उसको प्ले कर सकते हैं, मतलब दोनों आप खेल सकते हैं। अगर बच्चा वर्बली है या वो बोल सकता है, आप कुछ राइम्स बोल सकते हैं उसके साथ, जो उसको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को आओ बैठो और फिर just start the activities. First, आप 2 to 3 minutes you should take for the rapport building process. And in the rapport building process, we should not go for the hello, hi. These things should be avoided. We should focus on those things that's the child like. हम लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ, हमको बच्चे को बैठा के 1-2 मिनट कन्वर्सेशन करते हैं। हेलो रोहन, हाय रोहन, आज आप क्या खा के आए हो? ये सब चीज़ तो होता ही रहता है। ये सब चीज़ से आपका बच्चे के साथ वो बॉन्डिंग नहीं आएगा। हम अगर वो करेंगे जो बच्चे को अच्छा लगता है, तो ही हम लोगों का उसको अच्छा लगेगा, वो फीलिंग आएगा कि वो बॉन्डिंग आपके साथ और थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। After this, the another important thing is the environmental setting. We should focus on that also. It's in therapy centers, it is not possible to change the settings in a very repetitive way. In the house also, हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम हर दिन वो environmental setting को चेंज करें। environmental setting इट्स नॉट ओनली इंक्लूडिंग कि आप लाइट का जो वॉल्यूम होता है उसको चेंज करो, या फिर सिटिंग पैटर्न को चेंज करो। environmental setting also include, you can change the things you use for the education process, we can do that. The methods you use, if you हम लोग अगर उसको भरवाली कुछ बोलते हैं, या फिर कुछ एक्टिविटी के द्वारा कुछ हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, आप कभी कभी वीडियो क्लिप्स भी ले सकते हैं। सो एनवायरमेंटल सेटिंग इज सच ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, वी शुड मेरा
मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग बड़ा बड़ा एनवायरमेंटल सेटिंग्स हर दिन चेंज नहीं कर सकते, पर हम लोगों का छोटा छोटा चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि वो जो टेबल का सेटिंग होता है, हम लोग अगर बोलेंगे कि मैं अगर आपको बोलूँगी कि वो सिटिंग पोजीशन, हाँ, बच्चे का जो लेबल होता है सिटिंग का, आप अगर आप वो उसको भी अप डाउन कर सकते हैं, कभी कभी उसको चेंज करवा सकते हैं। कि देखिए जैसे कि वो सिटिंग स्टडी टेबल पे बैठता है ना, कभी कभी आप उसको आपकी गोद में भी ले सकते हैं, या फिर अगर वो स्टडी टेबल थोड़ा जैसे चेयर में आता, आप लोगों का जो चेयर से आता है अटैच स्टडी टेबल, उस उसको आप बाहर बिठा के आप वो चेयर में बैठ सकते हैं, अगर हो सकता है तो। आप, मेरा बोलने का मतलब है कि छोटा छोटा चेंजेस आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इफेक्टिव होगा। दैट वी शुड फोकस अबाउट द सिटिंग टॉलरेंस अबाउट द चाइल्ड. You may say that yes, my child has attention, my child can give the joint attention, but what can we do if a child can not able to sit properly? Sit properly my in the sense ki a child must need to sit for some time, some duration, like 5 or 4 minutes minimum, to learn something ना. यस, आप ये भी बोल सकते हैं कि हमको बच्चे को घूम घूम के भी हम लोग उसको लर्निंग प्रोसेस में डाल सकते हैं. येस, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट इन दैट इज़ करेक्ट टू सम लेबल. आफ्टर बच्चा को कुछ वो लेबल क्रॉस करने के बाद बच्चे को बैठना ही पड़ेगा. बच्चा नहीं बैठेगा तो उसका जो, हम लोग अगर एग्जांपल ले सकते हैं राइटिंग के लिए, वो बच्चा प्री राइटिंग के लिए भी बच्चा अगर नहीं बैठेगा तो वो बच्चा करेगा कैसे? सिटिंग टॉलरेंस का मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को फोर्स करेंगे कि तुम यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो. हम लोग जब एक स्पेशल चाइल्ड को सिखाते हैं कुछ, ये बहुत ही कॉमन है, वो बार बार उठ जाते हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ कर सकते हैं जो कि आपको इंस्टेंटली हेल्पफुल होगा. जैसे कि आप कर्नर प्लेस कुछ ले सकते हैं, जैसे कि बच्चे का उसके बैक साइड में कुछ होगा, वॉल होगा या फिर कुछ कर्नर होगा. जैसे आप कर्नर में बच्चे को बिठा के एक टेबल रख सकते हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं आप. वो उसको सीटिंग उसको अच्छा लगेगा, मतलब जो उसको थोड़ा आराम मिलेगा बैठने के लिए. या फिर आप कुछ पीलो दे सकते हैं बैक साइड में, वो भी हेल्पफुल होगा. और फिर आप और एक चीज़ में ध्यान देंगे कि वो बच्चे का जो सिटिंग लेवल होता है, क्या होता है ना, बीच बीच में अगर लेवल ठीक नहीं होता बच्चे को, जैसे कि आपको ऐसे देखना पड़ेगा या फिर उसको मतलब मुंह उठा के आपको देखना होगा, तो इस सब चीज़ में वो बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है. इसीलिए बच्चे का लेबल, आपका लेबल थोड़ा वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा. जैसे कि बच्चे का फेस, आपका फेस थोड़ा फ्रंट टू फ्रंट आ जाए. जैसे कि मैं जैसे बोल रही हूँ, एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं नीचे बैठती हूँ और उन लोगों को टेबल के ऊपर ही आप भी बैठा सकते हैं. जैसे कि मैं बच्चे को बोलती हूँ कि उसको टेबल के ऊपर ही वो बैठ जाता है. और फिर टाइम टू टाइम वो क्या करता है ना, उन लोगों का लेग वो नीचे लाते हैं, तो थोड़ा आप उस टाइम पे भी थोड़ा खेल सकते हैं. तो क्या होगा ना, बच्चे का उससे ही उसका टलरेंस भी, सीटिंग का वो जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो आ जाएगा. और एक चीज़ आप करना है, जब भी बच्चे को आप बैठने के लिए बोलते हो, पहले से ही आपको उसको बोलना है कि लेग को फोल्ड करके बोलो, बैठो. मुझे तो पता नहीं आपकी लैंग्वेज में आप वो उसको क्या बोलते हैं. जैसे कि हम लोग बोलते हैं चौकासन, उड़िया में हम लोग बोलते हैं उसको चौकासन. वो लेग फोल्ड करके जैसे बैठते हैं सिंपली, वो आप बोल सकते हैं. या फिर अगर बच्चे को दिक्कत है बैठने में, तो फिर आप उसका जो कंफर्ट जोन है बैठने के लिए इनिशियली आप वो भी करवा सकते हो. और एक चीज़ हमको सिटिंग टॉलरेंस में भी ध्यान रखना पड़ेगा. बच्चे को सिटिंग टॉलरेंस के लिए बीच बीच में आप उसका टॉलरेंस इंक्रीज़ करने के लिए आपको टाइमर देखना पड़ेगा कि हाँ, एक ड्यूरेशन आपको सेट करना पड़ेगा कि हाँ, वो 10 मिनट्स अभी बैठ रहा है, मुझे 15 डेज़ के बाद उसको 15 मिनट तक लेना है. आप अगर टारगेट रख के चलोगे तो आप देखोगे कि 3 महीना 4 महीने के बाद आपका जो टारगेट है वो एक्सपैंड हो गया है, मतलब वो 20 मिनट तक बैठ सकता है. अगर आप ऐसे ही रैंडमली चलोगे कि हाँ ठीक है, वो आज 10 मिनट बैठेगा तो कल 15 मिनट बैठेगा, नहीं, हमको वो इंक्रीज़ करना पड़ता है. आपको आप कुछ एक्टिविटी दे के करो, क्या इस कुछ भी लैंग्वेज कुछ भी यूज़ करके करो, तो ये सब को हमको वो ध्यान रख के हमको वो
टॉलरेंस का लेबल, वो टाइमिंग का लेबल। अभी बच्चा बैठ गया, फिर हमको क्या करना है? अगर बच्चे का सिटिंग का वो पोजीशन हो गया, या फिर वो बच्चा बैठ गया, कुछ देर के लिए बच्चा अभी बैठ सकता है, फिर हमको फोकस करना होगा उसका आई कांटेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आई कांटेक्ट वो आपको 1 मिनट 2 मिनट तक देगा, ऐसा नहीं है। वो अगर आपको 10 से 15 सेकेंड भी देता है तो भी आप कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिलो अगर वो बच्चा 5 सेकेंड देता है तो इट्स लाइक डिफ़िकल्ट फॉर यू एंड द चाइल्ड ऑल्सो, कि आप कुछ सिखाओगे और आप कुछ दिखा रहे हो, जैसे हम लोग फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, या फिर आप कुछ नीचे दिखा रहे हो, वो बच्चा 4 to 3 सेकेंड्स जस्ट वो आई कांटेक्ट और फिर वो ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, ये सब मतलब वो लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर बच्चे का वो लेवल, आपको लग रहा है कि आपका बच्चे का वो लेवल, जैसे कि मैं बोल के आई कांटेक्ट हो गया, जैसे आई कांटेक्ट हियर नॉट ओनली अबाउट आई टू आई कांटेक्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ आई कांटेक्ट इज़, वी शुड ट्रीट आई कांटेक्ट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि बच्चे सिर्फ आपको देखें। आई कांटेक्ट का मतलब ये है, आप अगर बच्चे को एक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, आपके डायरेक्शन वाइज बच्चे का आई मूवमेंट यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर आप नीचे कुछ दिखा रहे हैं तो बच्चे का आई कांटेक्ट नीचे भी आना चाहिए। लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं तो वो भी लेफ्ट साइड को देखना चाहिए। सो ये है प्रॉपर आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में कभी कभी होता है कि हम लोग समझते हैं कि वो हमको ही सिर्फ देखेगा तो हम लोग कुछ बोलेंगे, नहीं। आई कांटेक्ट मतलब उसका आई मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आप जो डायरेक्शन में आप करवा रहे हैं कुछ भी, वो बच्चा उस लेवल तक, उसका लेवल इतना आना चाहिए कि वो उसको देख रहा है, तो ही वो लर्निंग प्रोसेस एक्यूरेट हो सकता है। एक्टिविटी के टाइम अगर आपको लग रहा है कि वो आई कांटेक्ट मतलब 20 सेकेंड या 10 सेकेंड दे रहा है, फिर वो लूज हो रहा है उसका आई कांटेक्ट, देन इट्स ओके, विथ टाइम इट कैन बी डेवलप। फॉर द इंस्टेंट सोल्यूशन, what can we do? For the instant solution, I will advise you just play some game like hand clapping game, जैसे हम लोग खेलते हैं, हाई टेन लो टेन, जैसे कुछ भी आप करवा सकते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगता है ये वाला गेम, ये वाला ये वाला गेम बहुत ही अच्छा बच्चे लोगों का आई कांटेक्ट के लिए आ जाता है। मतलब इंस्टेंट, ये सब आपको इंस्टेंट हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और फिर इंस्टेंट आई कांटेक्ट के लिए आप कुछ राइम्स भी बोल सकते हैं, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, बबल्स भी आपको इस टाइम भी हेल्पफुल रहेगा। और फिर मैं और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, सिटिंग लेबल इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट आई कांटेक्ट। यस, जब आपका सिटिंग लेवल अच्छा होगा तो मतलब जब बच्चे को ईजी होगा आपको विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे को अगर देखिए, ये एक पेपर है ना, ये अगर एक पेपर है, कुछ बच्चे लोगों का विजन ना यहाँ से यहाँ तक होता है। अगर आप इसको नीचे डाल के कुछ इधर हो गया या फिर कुछ इधर हो गया, तो उसका विजुअलाइजेशन आप जैसे सर्चिंग एक्टिविटी में आप अगर आप मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा। इस लेवल पे, इस लेवल पे, ये वाला लेवल पे हम लोग बच्चे को जो भी देंगे वो सर्च कर सकता है। पर आप अगर कुछ लेफ्ट साइड, ज़्यादा लेफ्ट साइड हो गया या फिर ज़्यादा राइट साइड हो गया तो उसको सर्चिंग में दिक्कत आ जाता है। ठीक है। तो इस टाइप पे तो काम आता है कि आपका विजुअल सीटिंग, आपका सीटिंग पोजीशन क्या है बच्चे के साथ, आप उसको ध्यान रखेंगे तो ये सब चीज़ आपको इंस्टेंट हेल्प करेगा कि बच्चे का जो आई कांटेक्ट है, जो अब है, वो अच्छी तरह से वो वर्कआउट हो सके। ठीक है। यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चे का आई कांटेक्ट अब लूज़ हो रहा है, मतलब कुछ सेकेंड के बाद, आप सिंपली एक ब्लोइंग भी दे सकते हैं उसको फेस पे, ऐसे ब्लोइंग भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे नेक पे ब्लोइंग दे सकते हैं, या फिर आप शोल्डर को टैप भी कर सकते हैं। ठीक है। ये छोटा छोटा चीज़ अगर आप करेंगे तो एक्टिविटी के दौरान जो आई कांटेक्ट का आपका जो चैलेंज है, आप उसको इजीली कवर अप कर सको। यू कैन कवर अप इट वेरी इजी। एज वी ऑल नो कि हम लोगों को कुछ भी काम करने के लिए हम लोगों को अटेंशन चाहिए ही चाहिए। एक स्पेशल बच्चे के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है कि वो अटेंशन दे। मतलब आप 1-to-1 सेशन ले रहे हो या फिर ग्रुप सेशंस ले रहे हो,
वो अटेंशन का जो फैक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग है। एक थेरेपिस्ट के लिए भी, एक पेरेंट्स के लिए भी, उसका अटेंशन को एक लेवल पे लाने के लिए हम लोग बहुत कसरत करते हैं। जैसे कि मतलब हम लोग तो ऐसे हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है कि उसको अटेंशन लेवल कैसे इंक्रीज करें, इसीलिए हम लोग थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। सो अभी तो ये तो एक अटेंशन एक बहुत ही मतलब बड़ा कंसेप्ट है। मैं और किसी दिन और एक वीडियो में आपको समझाऊंगी कि बच्चे का अटेंशन हम लोग ईजीली कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। पर आज मेरा जो टॉपिक है मतलब उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो आपको इंस्टेंटली वो आप इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं। आपका सेशन चल रहा है ना, बच्चे का अटेंशन गया, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं। इससे पहले आप अगर कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो ये जो अटेंशन का प्रॉब्लम है ना ड्यूरिंग द एक्टिविटी, वो बहुत ही कम हो जाएगा। एग्जैक्टली लाइक अभी मैं बोल रही थी ना कि एक्टिविटी के दौरान जो अटेंशन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। उससे पहले हमको ये जानना चाहिए कि उससे उसके पहले हम लोगों को कुछ करवाना है बच्चे को। जैसे कि आप अगर कुछ नया एक्टिविटी बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप याद रखिए उसको थोड़ा उसमें पुश कीजिए। जैसे कि कुछ इंटरेस्ट इंक्रीज कीजिए। मेरा मतलब है अगर आप एक न्यू कॉन्सेप्ट जैसे कि बिग स्मॉल आप सिखा रहे हैं, ठीक है, तो लाइक ये कुछ होता है, कुछ विजुअलाइज चीज़ आप बच्चे को दे देंगे। उससे पहले आप मतलब सेशन और या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पहले मतलब जैसे कि कुछ बच्चा खेल रहा है तो ये बिग है, ये स्मॉल है, वो पहले उसको साउंड, वो जो बिग स्मॉल का वर्ड है उसको जस्ट सुनना चाहिए कि ये कुछ है, बिग है, स्मॉल है। या फिर आप बच्चे को जैसे कि काउंटिंग सिखा रहे हैं, पहले नहीं आप आपने शुरू किया है, तो जैसे आप कुछ भी वो खेल रहा है, वो कुछ खा रहा है, 1 2, ये गया 2, ये गया 3, ऐसे भी कुछ, तो उसको जस्ट फर्स्ट व्हाट वी डू, हम सेशन से पहले ना बच्चे को अगर फीड करने हैं वो साउंड्स, वो उसके लिए वो कुछ नहीं है। 1 2 3 4 अभी बच्चे के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ साउंड्स ही है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है वो 1 2 3 क्या है। हाँ, सो हम लोग अगर सिर्फ उसको वो साउंड्स तरह हम लोग अगर उसको सुनाते रहेंगे 3 4 दिन से पहले, तो आप जब लर्निंग प्रोसेस में आएंगे ना तो आपको मतलब फ़र्क पता चलेगा कि हाँ जो अटेंशन लेवल होता है ना उसमें बहुत सारा वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि उसका एक क्यूरोसिटी अंदर आ जा मतलब उसमें वो डेवलप हो जाता है कि मुझे मतलब ये क्या है, हाँ मैंने इसको सुना था पहले, इसको मैंने सुना था 1 2 3 4 इससे कुछ है। तो वो चीज़ को वो लर्निंग के लिए आपको आपको भी इजी होगा और बच्चे में भी वो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और भी अटेंशन के लिए आप जैसे कि हम लोग टैक्स एनालिसिस करते हैं, मतलब आप एक टैक्स को छोटा 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 टुकड़े में आप वो बांट सकते हैं। जैसे कि कुछ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, आप अगर छोटा छोटा एक्टिविटी को आप अगर ब्रेक डाउन कर लेंगे तो वो लर्निंग का प्रोसेस बहुत ही एंजॉयमेंट होता है। आप अटेंशन के लिए बीच बीच में जब ये नहीं है कि स्पेशली आप ओरली या फिर सिर्फ राइटिंग या फिर सिर्फ वन टाइप ऑफ एक्टिविटी वी शुड नॉट टेक। Okay, my point is that for each activity we should use as much as the senses like hearing, our touch sense, our eyes, or the visual sense, we should use the child senses, ठीक है। अगर आप एक एक्टिविटी में डिफरेंट डिफरेंट सेंस यूज़ करेंगे बच्चे का, तो वो एक्टिविटी लर्निंग प्रोसेस में उसका अटेंशन का लेवल आप मतलब देखोगे, आप वो डिफरेंस देख पाओगे कि बच्चे कितना बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, हम लोग उसका सेंस यूज कर रहे हैं, क्या मतलब उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। हाँ, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट एक बार आ गया तो उसका अटेंशन के ऊपर आपको कुछ मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि attention is like something we cannot actually, it's like such a broad thing, it's such a big thing, it's very मतलब ये हम लोगों का भी अभी तक हमको भी हमारे ऊपर भी कभी कभी काम करना पड़ता है कि हाँ हम लोग कोई अगर नई चीज़ सीखते हैं कि हम लोगों का अटेंशन नहीं आता है, बट आज एल्डर्स वी कैन डू दैट, वी कैन लर्न सेल्फ बाय सेल्फ कि हाउ टू वी कैन क्रिएट आवर
attention, how we can give our attention to that topic. But as they are special kids, they are small kids, सो हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाए। हाँ, एक बार वो इन्वॉल्वमेंट आ गया, आपको अटेंशन के बारे में इतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि वो तो खुद वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता ही जाएगा। और एक चीज़ आपको हमेशा, मैं जो भी करती हूँ मैं भी वही करती हूँ, मैं भी वही पेरेंट्स को बोलती हूँ कि हमेशा वो जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो लर्निंग का, जैसे कि आज एक दो एक्टिविटी लिए है ना, उसको रिपीट मत कीजिए, ठीक है, कुछ नया ऐड कीजिए। वो अगर आपको लगता है कि ये दिस इन दिस वे द चाइल्ड इज लर्निंग फास्ट, दैट्स गुड, ओके, बट वी शुड ऐड समथिंग न्यू। The concept is same, we have to teach a child big and small, but we can add something new things, okay. So these things very easily means the teaching learning process जब चल रहा है ना, ये सब चीज़ अगर आप लोग हम लोग ध्यान देंगे तो बच्चे का अटेंशन आएगा ही आएगा। वो मतलब वो इन्वॉल्वमेंट, उसका जो लर्निंग का जो एंथ्यू होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो आएगा। तो ये हो गया आपके अटेंशन के बारे में। और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं अटेंशन के बारे में, हम अगर बच्चे को चॉइस देंगे कि आज आपको क्या पढ़ना है, यस इट इज़ डिपेंड अपॉन अगेन द चाइल्ड्स एबिलिटी। इफ़ द चाइल्ड्स एबिलिटी टू चॉइस, यस वी कैन, आप एक दो तीन एग्जाम मतलब एक्टिविटी ले सकते हैं, बच्चे को पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है आज, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको कुछ भी अगर नया करना है तो आप वो दे सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो आप कर सकते हैं अटेंशन के बारे में, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि प्रीवियस जो जस्ट लिंक द प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, ओके। जैसे कि बच्चे को कुछ उसके बारे में, जैसे कि हमको बच्चे को सिखाना है बिग नंबर, आफ्टर नंबर, या फिर बिग नंबर सिखाना है, उसके पहले उसको आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उस नॉलेज को आप अगर अप्लाई कर सकते हैं बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर में, तो ये एक अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन जो हम लोग करते हैं, कोऑर्डिनेशन लर्निंग हो जाएगा। तो बच्चे का भी इंटरेस्ट, वो उसमें भी आप देखेंगे कि वो अटेंशन देता कि हाँ मुझे तो ये पता है ना, क्या बच्चे को पता है वो चीज़ क्या है, तो आपको जस्ट उसको लिंक करना है, ठीक है। जब आप चेनिंग करेंगे, लिंक करेंगे, तो बच्चा को समझने में भी इजी होगा और उसका अटेंशन भी आएगा, उसका इंटरेस्ट भी आएगा। सो ये आ गया आपका अटेंशन का पार्ट, अटेंशन हो गया, लर्निंग प्रोसेस हो गया। अभी आता है क्या, इवैल्यूएशन। वी जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। हम जब बच्चे को जैसे कुछ स्पेशल हम लोग बच्चे को लर्न करवाते हैं, बट हम लोग उसको इवैल्यूएट नहीं करते। अब देखो, एक स्कूल में बच्चे लोगों का टेस्ट होता है, ठीक है, तो हमको पता चलता है कि बच्चे का कितना डेप्थ नॉलेज है उसमें। सो एक स्पेशल चाइल्ड का भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। जैसे कि आप एक कॉन्सेप्ट या दो कॉन्सेप्ट आप उसको समझा दिए, अब उसको वो उसको लर्निंग प्रोसेस में वो समझ गया या फिर लर्न कर लिया, जैसे भी वो अटेंशन हो गया, वो सीटिंग टॉलरेंस में वो सब हो गया, पर उसके बाद हम लोग अगर इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चा कितना रिसीव किया, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हुआ या भी नहीं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। And the next question is how to evaluate. Yes, it's very challenging for us to evaluate a special kid because sometimes they are non-verbal, sometimes they are not able to sitting for that much duration. So actually, to evaluate a special kid, we have to plan out the evaluation process according to the level of द चाइल्ड, ओके। लाइक कि अगर एक बच्चा बैठ सकता है 20 मिनट्स तक, सो हम लोग एक दो क्वेश्चन दे सकते हैं उसको, नहीं तो हम लोग ओरली कुछ उसको पूछ सकते हैं अगर वो ओरली है। अगर वो नॉन वर्बल है तो हम लोग कुछ जैसे कि सर्कल करो कुछ में हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे के करवा सकते हैं। बहुत सारा चीज़ इवैल्यूएशन प्रोसेस में करवा सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट वी शुड इवैल्यूएट ए स्पेशल चाइल्ड, जो कि हम लोग मोस्ट केसेस में भूल जाते हैं। एक सिखा दिया ना तो सिखा दिया, नहीं, हम लोग सिखा के हमको रुकना नहीं है, हम उसको इवैल्यूएट करना है। अगर चाइल्ड को पता, वो उसका अंडरस्टैंडिंग वो हो गया होगा, तो वो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्ड देगा। इसमें आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, कि मैंने जो चाइल्ड मेरे बच्चे को जो सिखाया है ना वो रिसीव किया है, ठीक है, तो मेरा प्रोसेस ठीक है।
नहीं तो अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे जितना मतलब चाइल्ड को जितना लर्न करना चाहिए था उसमें थोड़ा आगे पीछे है, तो आप फिर जो भी हम लोग डिस्कस कर मतलब हम जो भी आपका स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ भी है, आप वो सब चीज़ में चेंजेस ला सकते हैं. So this video is all about these things. This is a this is a chain. हम लोगों को एक सक्सेसफुल सेशन के लिए ये सब में फोकस करना चाहिए, ठीक है. तो आपका ऑल द लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट्स लाइक इस घूम 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 के फिर वो आ जाएगा असेसमेंट तक, ठीक है. क्योंकि बच्चे लोगों का जो ये असेसमेंट होगा, अगर हमको कैसे रिजल्ट मिलेगा, हमको हमारे पास अगर वो इवैल्यूएशन का पकड़ होगा कि हम हाँ मैंने बच्चे का इवैल्यूएट मतलब हो गया है वो टॉपिक में, तब फिर हम लोगों का असेसमेंट प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही ईजी हो सकता है. सॉरी, रीअसेसमेंट का प्रोसेस कैसा होगा, बहुत ही ईजी हो सकता है. सो मेरा कहने का मतलब है कि इस सब चीज़ को आपको फोकस करना चाहिए टू मेक ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए थेरेपी सेशन सक्सेसफुल. So I think this video is going to helpful for all of you. Don't forget to subscribe my channel. Please share this video with others and stay tuned with me for my next video. I will coming very soon with a very interesting topic. Till then, goodbye. Jai Jagannath.